विराग क्रांति वाणी का हृदय भेदी धारदार प्रवचन, जिन शासन जिंदाबाद। जय गिरिराज आदिनाथ। 10 दृष्टांत से दुर्लभ ऐसा मनुष्य जन्म को पाकर और हम अपने आप को परम भाग्यशाली समझ रहे हैं। ये उपकार परमात्मा का है। हम समझते कि मुझे मेरे पुण्य से मुझे ये जन्म मिला है, नहीं, गलत। कहीं ना कहीं हमारे माता के हृदय में प्रभु बसे हुए थे, इसीलिए तो हमारे माँ बाप ने हमें जन्म दिया। नहीं तो कई आज से सालों पहले तो कितने गर्भ हत्याएं होती थी, एबॉर्शंस के केस कितने बढ़ रहे थे। हम सबका जो जन्म हुआ ऐसे समय में हुआ कि जहां पर हर जगह पर, और उसमें भी कर्नाटक और महाराष्ट्र का तो सबसे आगे नंबर था एबॉर्शन के अंदर। और ऐसी स्थिति में हमको जन्म मिला, ये भगवान का अनंत उपकार समझो कि हमारे माँ बाप के दिलो दिमाग में परमात्मा बसे हुए थे और इसीलिए उन्होंने ऐसा कुकर्म करने का नहीं सोचा। इसलिए ये जो जन्म हमको मिला है ना, ये माँ बाप के कारण, ये हमारे गुरुदेवों के कारण, परमात्मा के कारण, और हमने जो इन सब की आज्ञा का जो पालन किया उससे जो पुण्य का बंध हुआ, और वो पुण्य उनकी वजह से जो पुण्य का बंध हुआ, और इसीलिए ये पुण्य के वजह से हमको ये मनुष्य का अवतार मिला। एक क्षण के लिए सोच लो कि अगर हम मनुष्य बनने के बाद भी अगर हमें एक आंख कम होती, 2 आंखें कम होती, हम अंधे होते, बोबड़े होते, तोतले होते, हम बहरे होते, मूंगे होते, हम अपंग होते, तो हमारी जिंदगी क्या जिंदगी थी। आज हमको वो भी सब कुछ सही मिला है। आज समझो कि शायद लाख में ऐसे आपको 2-5 जन मिलेंगे कि जिनको ऐसा बेडोल शरीर मिला है, बाकी तो सब सही है। आंखों की जगह पर आंखें, कान की जगह पर कान, नाक की जगह पर नाक, सब कुछ सही है। सब स्पेयर पार्ट्स हमारे अपने अपने जगह पर है। अगर उल्टा पुल्टा होता तो ये नाक इधर का इधर, इधर का इधर, ये कान इधर की इधर, आंख इधर की इधर, ऐसे उल्टा पुल्टा होता तो हम कितने विचित्र लगते हैं। लेकिन ये सब कुछ बेहतरीन मिला है, ये परमात्मा की ही कृपा है। और ऐसी जिंदगी हमको मिलने के बाद आज हम उस जिंदगी का हम एडवांटेज ले रहे हैं, उसका डिसएडवांटेज ले रहे हैं। क्या रहे हम कर क्या रहे हैं? अपने आप से सवाल तो पूछो। प्रत्यहम प्रत्यवेक्षेत नर चरित महात्मन हो किम नुबी पशुभिस्तुल्यम किम्मा सत्पुरुषैरिति। ये प्रत्यम प्रत्यवेक्षित प्रतिदिन हमको आत्मचिंतन गवेषण करना चाहिए कि मैं हूं तो हूं कौन हूं, एम आई, मैं कौन हूं मैं, किसके लिए मैं यहां पर आया हूं, क्या लेकर आया, क्या लेकर जाएगा, क्या साथ में लेकर आया था, क्या साथ लेकर जाऊंगा। अपने आप से सवाल पूछो कि क्या मेरा जीवन एक सत्पुरुष, एक सज्जन को छाए ऐसा है, या फिर मेरा जीवन पशु से भी बदतर है। क्वाहम पशोरपि पशु वितरागस्तव क्वच। पशु से भी बदतर आज हम इतने नीचे उतर चुके हैं। सर्कस की मैं आपको घटना बताता हूं। सर्कस में किसी एक लड़के ने एक बंदर के पिंजरे में 1 रुपया डाला, 1 रुपया। तो बंदर को मजा आ गई, उसने वो रुपये लिया और ऐसे ऐसे देख रहा है, वो चमकता हुआ रुपया था, नया नया कॉइन था। तो बंदर को बड़ी मजा आ गई और उसे लिया और उसने वो चाट रहा है, वो रुपये को चाट रहा है। तो दूसरे बंदर ने कहा, ए क्या कर रहा है तू? बोला कुछ नहीं, मैं रुपये चाट रहा हूं। और देखते ही देखते अचानक उसने रुपये मुंह में डाला और वो तो उसने पेट में उतार दिया। थोड़ी देर हुई और बंदर जोर जोर से ऐसा उछल कूद कर रहा है। तो बाकी और भी बंदर बोले, क्या हुआ दोस्त, क्या हुआ, इतना ऊपर नीचे क्या हो रहा है? तो दूसरे बंदर ने कहा कि अरे मैंने देखा था, ये तो वो कोई तो भी 1 रुपये से खेल रहा था, उसके मुंह में वो रुपया शायद लगता है उसे कुछ गड़बड़ की। बोले क्या हुआ? उसको पूछा क्या किया, ये पेट क्यों दुख रहा तेरा? अरे यार पता नहीं यार, 1 रुपया मैंने खाने की कोशिश की, पहले मैंने उसको चखा तो उसमें कुछ मुझे स्वाद तो कुछ आया नहीं। फिर मुझे लगता है कि ये खाने से ताकत आएगी, इसलिए मैंने वो 1 रुपया मैंने खा लिया। खाया तो मेरे तो पेट में भयंकर दर्द हो रहा है। अब समझ में नहीं आ रहा करूं तो करूं क्या, बहुत दर्द, बहुत पीड़ा हो रही है। पागल, कभी ऐसे रुपए खाते हैं क्या? कभी ऐसे रुपए कोई खाता है क्या? पागल है तू तो। अरे मैं कहां से पागल हूं? मैंने अभी अभी सुना, लोग यहां से जा रहे तो कह रहे थे इसने इसका इतना लाख रुपया खाया, किसी ने इसका इतना करोड़ रुपया खाया, किसी ने इसका इतने इतने करोड़ों और अरब रुपए खाए। कोई या तो लाख करोड़ और अरब की बात चलती है,
इस पार्टी ने इतना खाया, उस पार्टी ने इतना खाया, सब रुपए खा रहे। ये जो मनुष्य जो दिख रहे सब एक दूसरे को रुपए खा रहे, ये तो लाखों और करोड़ों खा रहे, तो भी इनको कुछ नहीं होता। साला मैंने 1 रुपए का खाया तो मेरे तो पेट में दर्द होने लगा। यही तो हालत है हम सबकी। एक बंदर भी हमको कहना चाहता है कि रुपया मत खाओ, लेकिन हम लोग, हमारा जो ये दिमाग है ना, ये दूसरे राजकुमार की तरह है। दूसरे राजकुमार ने क्या किया था, तो उसने पूरा महल भरा था, कचरे से भरा था। हमारा दिमाग भी किससे भरा हुआ है, कचरे से भरा हुआ है। हम भी एक दूसरे को फंसाने की बात करते हैं, एक दूसरे से माया प्रपंच करते हैं, छक्के पंचे करते हैं, किसी को बाटली में उतारते हैं, किसी को फंसाते हैं, किसी को रुलाते हैं, किसी को तड़पाते हैं। यही तो हम कर रहे हैं। और इसीलिए तो ये हमसे तो पशु भी अच्छे हैं। वो 1 रुपया खाता है तो दूसरी बात कभी खाने का नाम नहीं लेता है। और हम तो रोज रोज कितने को लूट रहे, कितने के पैसे दबा रहे हैं, कितने की जमीन हड़प कर रहे हैं, कितने के फ्लैट हड़प करते हैं, कितने के हम दागीने ऑर्नामेंट्स गहने हड़प करते हैं। हम क्या नहीं कर रहे, क्या नहीं कर रहे। प्रश्न है, प्रश्न बहुत बड़ा प्रश्न है। तो समझ लो अब एवरेज रोज के 10 भगवान की पूजा, तो आज एक दिन के 10, तो महीने के कितने हुए 300, तो साल के कितने हुए, आप टोटल करो ना, ऐसे करो 3600, तो 10 साल में 36,000। तो आज तक हमारी जिंदगी में हमने कितने भगवान की पूजा की, लाखों भगवान की पूजा की, कितने नौकार का जाप किया होगा। रोज एक आध माला अगर हम फिरते हैं, 108 नौकार गिनते हैं, आप गिनो ना, टोटल करो, हमने लाखों नौकार गिन लिए। हम लाखों भगवान की हमने पूजा की, हजारों गुरु भगवंतों को हमने गुरु वंदना की, हमने हजारों सामयिक की, हजारों प्रतिक्रमण किए। हमने जो धर्म की आराधना हमने आज तक बहुत कर चुके हम लोग। ये जो रजोवरण है ना, ये रजोवरण दीक्षा कितनी बार आज तक के जन्म मरण में, अनंत जन्म मरण में हमने ये मेरू पर्वत जितने ओगार मोमबत्ती ले लिए, 1 लाख योजन का मेरू पर्वत, और इतने सारे ओघे हमने ले लिए कि वो मेरू पर्वत जितना वो पूरा ढगला हो गया। हाँ, और इतना सब कुछ करने के बाद भी देखो तो बंदा वही का वही, अभी तक कोई परिवर्तन नहीं है, कोई हमको कोई आनंद नहीं है। चित्त प्रसन्न रे पूजन फल को पूजा अखंडित एह, भगवान की पूजा का फल क्या, चित्त की प्रसन्नता, मन की प्रसन्नता, वो है नहीं हमारे पास। सामयिक करो, प्रतिक्रमण करो, जाप करो, विनय वयावच करो, जो भी आप भगवान की भक्ति करो, अष्टप्रकारी पूजा करो, जिनवाणी का श्रवण करो, छोटी बड़ी जो भी आराधना करो। घर में आप जिस घर में रहे हुए हैं, अपने परिवार के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने माँ बाप के साथ, पति पत्नी के साथ, बच्चों के साथ, देरानी जेठानी के साथ, ननद भौजाई के साथ, लेकिन आपको वो मन की प्रसन्नता क्यों नहीं है। घर में सब कुछ सही है, गाड़ी है, बंगला है, खाना पीना, कपड़े लत्ते सब कुछ तो है, फिर भी ये किचकिच किचकिच किचकिच, ये कटकट कटकट कटकट, ये मगज हमारी रोज कुछ ना कुछ, ये लड़ाई झगड़ा, ये टंटा, ये सब इगोइज्म, ये मन दुख, ये सब क्यों। वाई का जवाब दीजिए मुझे आप। क्यों आपके मन में शांति नहीं है, क्यों आपका मन संतुष्ट नहीं है, क्यों आपको ये पीस ऑफ माइंड क्यों नहीं प्राप्त हो रहा है। कहीं ना कहीं सोचो, कहीं ना कहीं आपकी खुद की गलती होनी चाहिए। हम बार बार दूसरों की गलती निकालते हैं, कहीं ना कहीं हमारा भी तो स्वभाव देखना चाहिए। ठीक है ना, अगर सामने वाला आग बना हुआ है तो आप क्यों आग के सामने आग बनते, अगर वो आग बना तो आप पानी बन सकते हो। बात प्रॉब्लम इज सॉल्व। आर्ग्यूमेंट करनी नहीं है। अगर किसी ने कुछ भी कहा चुपचाप सहन कर लो, चुपचाप शांति से सुन लो, क्या फर्क पड़ता है, बोलने दो उसको। अगर कोई नहीं ऐसा नहीं ना होता है, मैं बार बार क्यों सुन लूं, अरे मैं सुनने वाले में से नहीं हूं, मैं तो उसको बराबर जरूर टीट फॉर टैट शठम प्रति शाठ्यम, बराबर सबक सिखाऊंगा मैं तो। अरे लेकिन सबक सिखाना है तो बाहर के दुश्मनों को, और उसी के लिए तो अभी जैन आर्मी हमको बनानी है। लेकिन कम से कम जो हम अंदर जिस परिवार के साथ में रहे हुए हैं, अपने ही परिवार, अपने रिश्तेदारों के साथ क्यों पंगा लेते हो, क्यों मन दुख करते हो, क्यों बार बार एक दूसरे को सताते हो, फंसाते हो, क्यों शांति से जिंदगी नहीं जी सकते, क्यों किसी को शांति दे नहीं सकते। अगर आपके घर में एंट्री होते ही, आपके आते ही अगर घर का वातावरण तंग हो रहा है, टेंशन युक्त हो रहा है, समझ लेना आपकी जिंदगी पानी में गई। कोई अगर आप जैसे प्रवेश करते हैं, आपके आने से सबको खुशी होनी चाहिए, सबको आनंद होना चाहिए। ये तो उल्टा हो रहा है। आप क्या एक देखो आए पप्पा आए, शांति शांति,
देखो मम्मी आई, मम्मी सासू आई, जल्दी जल्दी फटाफट। तो ये सब क्या है? ये आप किसको फंसा रहे, किसके साथ आप चीटिंग कर रहे हैं? आपके परिवार में आप शांति से नहीं रह सकते हो, एक दूसरे को संभाल नहीं सकते हो, एक दूसरे को समझ नहीं सकते हो। इतना भूसा दिमाग में भरा हुआ है, बार 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 मन दुख, बार बार छोटी छोटी बातों पे तल तारा ने मग मारा, बस अब साथ में नहीं रहना है, अलग होना है, तुम देख लो तुम्हारा, मुझे साथ में नहीं रहना है। क्यों? दो भाई साथ में रहने को तैयार नहीं है, देरानी जिठानी साथ में रहने को तैयार नहीं है, सास बहू साथ में रहने को तैयार नहीं है। तो ये जो हमारे जो ये फैमिली रिलेशन, ये नहीं तो और कौन? तो किसके साथ में रहेंगे? अफ्रीका के चिंपांजी के साथ रहेंगे आप लोग, या कोई जिराफ के साथ रहेंगे, जेब्रा के साथ रहेंगे, सांप के साथ रहेंगे, मुंगूस के साथ रहेंगे? तो किसके साथ जंगल में जाकर रहेंगे? आखिर रहना तो इसी घर में है, आपको रहना तो इन्हीं लोगों के साथ में है। तो फिर क्यों मगजमारी करते हो? थोड़ा एडजस्ट करना सीखो यार, जिंदगी में हर जगह पर एडजस्टमेंट होता है। क्या इतना आप लेट गो नहीं कर सकते क्या? किसी की गलती हो गई, किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने कुछ अगर कम ज्यादा कर भी लिया, किसी ने सुना दिया, ठीक है, लेट गो, छोड़ो, अभी उनका नेचर है। मत इतना दिमाग पर लो, मत इतना जोर दो अपने दिमाग को। फिर बार बार रसोई करते करते भी, हाँ इसने मुझे ऐसे क्यों बोला, क्यों बोला? अरे बोला तो बोला ना, क्या मेरे बाप का चाहता क्या है? वो उसके मुंह है, उसकी जबान है, भगवान ने उसको जीभ दी है, उसको जो बोला अपनी जीभ से बोला है। भगवान ने आपको 2 कान दिए क्या नहीं दिए? तो बस नेशनल हाईवे किसी ने सुना, यहां से यहां निकालना सीखो ना, क्यों उसको दिमाग में, क्यों उसको नीचे उतारते हो? तो ये आपको ही सीखना होगा। नहीं, हम दूसरे राजकुमार की तरह भी नहीं बनना चाहते हैं। इस दिमाग के अंदर ये मन जो है ना, इतना निर्मल आपको बनाना होगा, इतना पवित्र आपको उस मन को बनाना होगा, क्योंकि ये मन से तो मोक्ष मिलता है, मन आधारित मोक्ष होता है। ये जो शपक श्रेणी जो हम चढ़ते हैं, मन की जो अध्यवसाय होते हैं, जो सीढ़ी चढ़नी होती है, शपक श्रेणी यानी सीढ़ी चढ़नी होती है। सीढ़ी बोले तो मन के विचार हमको शुभ बनाने होते हैं। तो वो अगर ऐसे निमित्त में हम तो पूरे हिल जाएंगे, हमारे विचार ऊपर नहीं नीचे चले जाएंगे, तो इससे तो हम और दुर्गति में जाएंगे। हमको तो मोक्ष में जाना है। मन एवं मनुष्यानम कारणम बंध मोक्षयो हो। कर्म बंध का कारण, कर्म निर्जना का कारण, मोक्ष का कारण, सद्गति का कारण, दुर्गति का कारण, ये सभी कारण, हमारे संसार को स्वर्ग बनाना, नरक बनाना, ये सब अपने मन के ऊपर, वो अपने स्वभाव के ऊपर डिपेंड होता है। उसको शांत कर दो, बस एकदम शांत। इस दिमाग को, हमको इस खोपड़ी को सुधारना है। और खोपड़ी को सुधारने के लिए उत्तराध्ययन सूत्र के अंदर, सूत्र में भगवान परमात्मा महावीर स्वामी जी ने कहा, मन एक सुई है, सुई, और ये सुई जो होती है अकेली कहीं पर भी गिर जाएगी तो जल्दी हाथ में नहीं आती, उसको दोरे के साथ बांध दो। और वो दोरा है स्वाध्याय रूपी दोरा, दोरा है प्रभु भक्ति रूपी दोरा, गुरु भक्ति रूपी दोरा। 36 अनुष्ठान जो हम करवा रहे हैं, इसीलिए तो करवा रहे, कहीं ना कहीं आपका मन किसी ना किसी अनुष्ठान के अंदर जुड़ जाए और आपको वो अनुष्ठान अच्छा लग जाए और आप उसमें आगे बढ़ो। मन को कंट्रोल करना, मन को कंट्रोल करने से पहले वाणी को कंट्रोल करना होगा, वाणी को कंट्रोल करने से पहले हमें अपने काया को कंट्रोल करना होगा। इसलिए वो मन वचन काया में सबसे पहले काया को कंट्रोल करो, फिर धीरे धीरे वाणी को कंट्रोल करो, फिर धीरे धीरे मन को कंट्रोल करो। और इन्हीं 3 कंट्रोल को लाने के लिए सबसे पहले हमको अपने मन से प्रारंभ तो मन से ही करना होगा, क्योंकि मन अगर वश होगा तो धीरे धीरे हम काया से वापिस काया से मन की ओर आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन पहले समझ जो होती है ना, समझ नहीं, मुझे मेरे काया को कंट्रोल करना है, मुझे अपने इंद्रियों को वश में करना है, तो इसके लिए भी मन को तो आपको सुधारना जरूरी है। एक फकीर थे, फकीर, और उस फकीर ने एक राजा को कहा कि महाराज मैं बहुत आशा से आपके पास आया हूं, मैं आपको कुछ चमत्कार दिखाना चाहता हूं। तो फकीर जी को देखकर उस महाराज ने कहा, राजा ने कहा ठीक है बोलो क्या है। बोला कुछ नहीं, मेरा एक छोटा सा पात्र है, इस पात्र को आपको भरना है और कुछ नहीं। तो महाराज ने वो पात्र देखा, राजा ने पात्र देखा, बोले छोटा सा पात्र था। उस पात्र को देखकर और राजा ने कहा ठीक है भाई, जरा सोना मोर के थाल लेके आओ और इस पात्र के अंदर सोना मोर डाल दो। तो खजांची जी जो थे उन्होंने वो पूरा पात्र भरने के लिए थोड़े सोना मोर, बोले इतना छोटा पात्र है तो इतने सोना मोर से भर जाएगा। देखा तो सब सोना मोर गायब, सोना मोर दिख ही नहीं रही है। बोला अभी तो पात्र खाली का खाली है। तो फिर और 2 थाल मंगाए, वो भी डाले तो भी वो सोना मोर भी वो पात्र भर नहीं रहा है।
और सोनम और सोनम करते 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 पूरा वो राजकोष खाली हो गया और देखा तो अभी भी वो पात्र अधूरा का अधूरा ही है। राजा बोले ये कैसा आश्चर्य, ये कैसा चमत्कार है, कुछ समझ में नहीं आया। और उस समय तब वो फकीर कहते हैं कि वही तो मैं आपको राजा बताना चाहता हूं कि देखो ये मेरे पास एक चमत्कारी पात्र है। बोले क्या चमत्कार है इस पात्र का, मुझे बताइए फकीर जी कि इस पात्र में ऐसे कौन सी शक्ति छुपी हुई है कि मैंने मेरा पूरा खजाना खाली कर दिया और तो भी ये पात्र भर नहीं रहा है। तो उस समय फकीर ने कहा कि महाराज इसमें और कोई चमत्कार नहीं है, ये कोई पात्र जैसा वैसा पात्र नहीं है। बोला कैसा पात्र है, ये किससे बना हुआ है, कौन से काष्ठ से बना हुआ है, कौन से जंगल में से आप ये पात्र ढूंढ कर, और कुछ नहीं है भैया, ये कोई काष्ठ का लकड़े का नहीं है, ना को सोने चांदी हीरा मानिक मोती का एक पात्र, बिल्कुल सादा सिंपल पात्र है। वो किससे बना हुआ है, ये कुछ नहीं, ये इंसान की खोपड़ी में से बना हुआ ये पात्र है, इंसान की खोपड़ी में से। और इंसान की खोपड़ी ऐसी है, विचित्र है, जितना मिले उतना कम लगता है, जितना मिले उतना कम लगता है। हम इसलिए तो हर बार हमें अप्राप्ति का दुख नहीं है, उससे ज्यादा दुख हमें अतृप्ति का है, बराबर समझना। हमें अप्राप्ति का नहीं मिला, उसके दुख से भी ज्यादा हमें कम मिला और उसका दुख ज्यादा है। इसलिए हम लोग पहले और दूसरे राजकुमार से अभी तक बाहर ही नहीं निकल रहे हैं। हमें तीसरे राजकुमार की तरह बनना है, तो ही भगवान के हम वारसदार गिने जाएंगे। और वह तीसरे राजकुमार की तरह बनने के लिए ही जुड़कर रहिएगा। तब तक के लिए बस परमात्मा का ध्यान धरिए, अपने आत्मा का चिंतन मंथन कीजिए, गवेषण कीजिए, आपको भगवान बहुत सद्बुद्धि देंगे। और इसी से अब हमें आगे का हमारे जीवन की एक नई यात्रा का प्रारंभ शुभारंभ करना है। गच्छाधिपति ने तो अपने 100 साल जिंदगी जी लिए, मजे की जिंदगी तीसरे राजकुमार की तरह उन्होंने जी ली, लेकिन हमें उनके तरह बनने के लिए ही और हमें अपने आप को संभालना है, समझाना है और आगे बढ़ाना है। इसी मनोकामना के साथ जय गिरिराज, जय आदिनाथ। बोलो हमारा वाला वाला श्री महावीर स्वामी भगवान की जय हो। बोलो वर्तमान गच्छाधिपति आचार्य दौलत सागर सुरेश्वर जी महाराज की जय हो। शतक सिंह शतकवीर, नॉट आउट 100। सुविशाल गच्छाधिपति पूज्यपाद आचार्य देवेश श्री दौलत सागर सूरीश्वर जी महाराजा के जन्म शताब्दी अनुमोदनार्थ ऐतिहासिक 36 महाअनुष्ठान महोत्सव समिति पुणे।